दानिश भाई, आपकी आमद का बहुत 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 शुक्रिया। जब भी दानिश भाई आपका ड्रामा चला, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी। जिस इदारे ने आपको कास्ट किया, अल्लाह ने उसको इज्जत दी। जिस डायरेक्टर ने आपको कास्ट किया, अल्लाह ताला ने उस डायरेक्टर को इज्जत दी। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत वाला बना के बेशक बहुत बहुत मुबारक हो। इंसान को ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी तरफ से बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला को किसी की कौन सी बात पसंद है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जैसे मैं जिस इदारे के साथ काम करता हूँ, उस ड्रामे से जुड़े जितने लोग होते हैं, पता नहीं उसमें अल्लाह ताला को किसी की कौन सी ऐसी बात पसंद आ जाती है कि वो फिर व्यूज भी आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ड्रामा हिट भी हो जाता है। उन सब ड्रामों में एक बात है जो कॉमन है, क्या? वो है आप। ये जी यार मैंने आपको अपने 13-14 साल करियर में कभी किसी की जिंदगी में झांकते हुए आपको नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको हमेशा फोकस देखा, पॉजिटिव देखा और सच्चा देखा। वाह। फिर से मैं ये कहूंगा कि आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने की मुझे बहुत खुशी है। नहीं, इसने मुझे इतने प्यार से बुलाया। असल में देखिए, मैं शोज इंटरव्यूज वगैरह में कम जाता हूँ, उसकी एक वजह है जी। उसकी वजह ये है कि उसमें अक्सर शोज ऐसे हैं जिसमें या तो किसी दूसरे एक्टर को जज कर रहे होते हैं आप, या हाँ, फलाना एक्टर फलाने से बेहतर है या नहीं, फलाना एक्टर में ये ज़्यादा अच्छा हीरो है, ये विलन ज़्यादा अच्छा है। तो नहीं, ये मुझसे जजमेंटल काम होता नहीं है यार। मुझे लगता है कि कहीं अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए किसी बात से। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, आजकल के एक्टर्स भी बहुत सारे ऐसे हमारे सीनियर्स भी हैं जो सजेशन दे देते हैं स्क्रीन के ऊपर। मेरा जो स्टांस है ना, वो ये है कि आप सजेशन स्क्रीन के ऊपर करोड़ों लोगों के सामने नहीं दे सकते। आपको किसी को कोई बात समझानी है, सबके पास एक दूसरे का नंबर होता है। आप कॉल करके बता दो यार। अरे आजकल सबसे आसान काम एक हुआ हुआ है। मैं क्या हूँ जी? मैं क्रिटिक हूँ। मैं ड्रामों को देखता हूँ और उसमें बताता हूँ कि फलाना एक्टर ज़्यादा बेहतर है, फलाना एक्टर जो उसने अच्छी अदाकारी नहीं की हुई है, इस डायरेक्टर को अगर ये वाला चांस यूं मिल जाता तो ये ज़्यादा बेहतर कर सकता। तो ये शोज आप सब ने देखे होंगे। वो जो भी बातें बोलते हैं, जिनके लिए भी बोलते हैं, सारे जितने भी एक्टर्स होते हैं, उससे 0% फर्क भी नहीं पड़ता है आए कामयाबी पर। क्योंकि देखिए, मैं इसका आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक साइंटिफिक पॉइंट है। मैं 17-18 सालों से काम कर रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई 2-3 साल पे आया हुआ एक्टर या एक्ट्रेस या जिसने मुझसे कम काम किया हुआ है, मैं ऑन ईयर बात कर रहा हूँ, ऑन ईयर मुझसे कम काम किया हुआ है जिसने, एक कोई ऐसा इंसान जिसको एक्टिंग का ए नहीं पता, हाँ, जो इस प्रोसेस से नहीं गुजरा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। अगर मेरी बिरयानी बनाने की शॉप है, हाँ। आप टेस्ट कर लोगे आप, लेकिन मुझे रेसिपी नहीं बता सकते। वाह! अगर आपने नहीं बनाई है, अगर आपको नहीं बनानी आती, तो आप मुझे बता नहीं सकते। तो इसलिए जितनी भी बातें हो रही हैं, सारी व्यूज के लिए होती हैं। हम क्या हम सॉरी टू कट, नो प्रॉब्लम। क्या हम उस स्ट्रगल पे भी, क्योंकि बड़े लोगों को जब लड़का इतना ज्यादा प्यारा हो ना, तो लोगों का उसके माजी की मुशक्कतों पे ध्यान नहीं जाता। तो क्या हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे आज, अगर आपकी इजाजत हो तो? हाँ, मैं जब आया था नया, तो जो सीरियल्स होते थे उस जमाने में मेरे ख्याल से 22-24 एपिसोड्स के होते थे। तो बड़ा रेयरली होता था कि इतने यंग लड़के को एज ए हीरो आप किसी सीरियल में कास्ट कर लें। क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता था कि यार फलाना एक्टर ने कॉल करके बोला है कि यार इनको ना लीजिएगा। हाँ, ये मैं फेस कर चुका हूँ। आपके लिए एक्टर्स ने बोला ऐसा कि भी दानिश बोला। तैमूर को नहीं लेना? मैं आपको पता है, मैं झूठ नहीं बोलता। नहीं बोलते आप, नहीं बोलते। ये हुआ है मेरे साथ। रिएक्ट क्या किया आपने जब आपको पता लगा कि आप कोई हीरो ही होगा जो रोक रहा होगा? यार, एक बहुत अच्छी क्वालिटी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, मैं रिएक्ट नहीं करता। वाह। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने इंटरव्यूज में पता नहीं मेरे लिए क्या क्या बोल के गए। आपने कभी मेरा कोई एक क्लिप देखा है कि मैंने किसी के अगेंस्ट कुछ बोला? कभी नहीं, कभी नहीं। तो बाइक वाली बात बताना चाहेंगे आप, मीटिंग पे जो जाते थे? अरे हाँ। अच्छा, तो ये होता था कि जैसे किसी जगह मुझे ऑडिशन देने अगर जाना है, तो बाइक थोड़ी पहले पार्क कर दी आपने, उसके बाद फिर बैग के अंदर आपका बैग पैक होता था, उसके अंदर आपने अच्छा जेल रखा हुआ है, अपने बाल वाल लंबे किए होते थे, दाढ़ी आपकी बड़ी होती थी, आपने
थोड़ा सा स्टाइल किया। उसके बाद आप जब गए अंदर तो दिखते थे यार ये कोई नया लड़का ऑडिशन देने के लिए, अब किसी को क्या पता हम कहाँ से आ रहे हैं, कितनी स्ट्रगल करके। उसमें सिर्फ यही नहीं था कि मैं ऑडिशन दे रहा था, आई यूज्ड टू गिव ट्यूशंस आल्सो। हाँ, मैं ट्यूशंस भी देता हूँ उस जमाने के अंदर। ओ, क्या ये होता बच्चों को था पढ़ाते रहे हैं दानिश तैमूर साहब, लड़कियों इतनी आसानी से नहीं पहुंचे यहाँ तक। जी बिल्कुल प्लीज कैरी ऑन करें, फिर बात को हम आगे बिल्कुल बढ़ेंगे। अच्छा, मेरी भी स्ट्रगल उसी तरह की है, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो काफ़ी सारे एक्टर्स वक्त हीरो बन गए थे, और मुझे भी शौक हुआ फिर कि यार व्हाई नॉट। किसी ने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू बिकम अ मॉडल। आई वाज रादर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। तो फिर जगह जगह जाके प्रोडक्शन हाउसेस में बताना कि मैं भी अदाकारी करना चाहता हूँ। तो मेरी भी वो स्ट्रगल है, और आई एम श्योर इस लड़के की भी होगी। ये इतनी मेहनत करके बना हुआ है इमरान अशरफ, जो आपको आज यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि ये एक ड्रामे के अंदर हम दोनों साथ आए हुए हैं झूठी। और उसके बाद से जो इसकी जर्नी है, अल्लाह ताला ने इस पे भी एक स्पेशल करम किया हुआ है। माशाल्लाह देखिए ये यहाँ पहुँच गया। मजाक रात को मैं सच कह रहा हूँ, वासे भाई तो करते ही थे बहुत अच्छा, इसने 4 चांद लगा दिए। सर इसकी एनर्जी स्क्रीन पे नजर आती है, इसका सच्चापन स्क्रीन पे नजर आता है, और ये बहुत मेहनत करके बना हुआ है। क्योंकि देखिए टू बी ऑनेस्ट, आप थोड़े से ज्यादा बेहतर दिखते हो ना, तो आपकी बहुत सारी अदाकारी की खामियां उसमें छुप जाती हैं, लेकिन ये खालिस अदाकारी के जोर पे आगे बना हुआ। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आई लव यू, आई लव यू। आर्टिस्ट तो बड़े हैं ही, अंदर से बड़ा नरम दिल रखते हैं आप। हाँ जी, सखी बंदे हैं। आज कुछ दे के जाइएगा। दानिश भाई सचमुच में हमदर्द आदमी है। अच्छा देखते नहीं ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। इससे पहले पूरा पाकिस्तान, सुल्तान कितना करीब है आपके दिल के? सुल्तान बहुत करीब है मेरे दिल के। तो जरा अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते। प्लीज, ये सर कैमरा है सर, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। उसका एक डायलॉग अगर सामने वाले कैमरे में नहीं होगा तो शो मुकम्मल कैसे होगा? सर सर नगीन, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। मैं हार्ड को सिर्फ नगीन की बात कर रहा हूँ। यही रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है इस दौर का मेगा स्टार दी दानिश तैमूर, और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट लेट नाइट शो।